हेलो, आपका नाम क्या है? नीतीश कुमार। आप यहाँ बोधगया के निवासी हैं क्या? नहीं नहीं, हम यहाँ के नहीं हैं, यहाँ पे घूमने आए हैं। रहते दुबई में हैं, वहीं पे जॉब करते हैं दुबई में। तो यहाँ घर आए हुए थे लॉकडाउन में, तो बोधगया घूमने आए थे। आपको यहाँ क्या क्या समस्या नज़र आती है? समस्या नज़र वही रोड का प्रॉब्लम है, फुटपाथ का। रोड पे तो गाड़ी चलती है, अगर जो लोग पैदल आते हैं तो फिर पैदल में, फिर फुटपाथ पे कहीं पे दुकान दिया हुआ है, कहीं पे गड्ढा है, तो वो फुटपाथ होना चाहिए। और यहाँ पे तो फुटपाथ भी ढंग का बना हुआ नहीं है, जो भी है तो वो रोड के इक्वल में है। रोड से थोड़ा ऊपर होना चाहिए फुटपाथ, लेकिन यहाँ पे तो उस तरह का कहीं पे दिख ही नहीं रहा है। जो भी थोड़ा सा रास्ता है फुटपाथ लोग जो पैदल यात्री के चलने के लिए, तो रोड पे कहीं पे गड्ढा देखने को मिला, तो कहीं पे दुकान है, तो इससे तो प्रॉब्लम होता ही है। जैसा कि आप बताएं कि आप दुबई में रहते हैं, जी। तो दुबई और यहाँ बोधगया दोनों में आपको कितना अंतर दिखाई देता क्या? दुबई और बोधगया के अगर कंपेरिजन करा जाए तो बोधगया के अकॉर्डिंग दुबई बहुत ही स्ट्रिक्ट है इन सब मामलों में, चाहे वो हेल्थ को लेकर के हो या फिर रोड ट्रैफिक के मामले में। उन लोग बहुत कॉन्शियस रहता है इन सब चीज़ों को लेकर के। अगर रोड की बात किया जाए तो इस तरह से तो सबसे पहले कि गाड़ी वहाँ पे चलती नहीं है। रिक्शा और बाइक और कार एक लाइन में चलता नहीं है वहाँ पे। जो भी गाड़ी वहाँ पे चलती है तो एक लाइन में चलती है। और जो पैदल यात्री भी लोग जो रोड पे चलते हैं उन लोग, तो अगर रोड भी क्रॉस करते हैं लोग तो जेब्रा लाइन से ही क्रॉस करते हैं, क्योंकि उन लोग को पता है कि अगर जेब्रा लाइन के बाद अगर हम ऐसे कहीं से भी रोड क्रॉस करेंगे तो वहाँ पे पुलिस रहती है, उन लोग फाइन कर देती है और सीधे उठा करके जेल में डाल देती है। तो इसलिए लोग जेब्रा लाइन से ही क्रॉस करते हैं, क्योंकि ये उन लोग का लाइफ का भी सवाल होता है। और वहाँ पे दुबई हाईटेक सिटी है, तो फिर वहाँ पे गाड़ी भी उसी के अकॉर्डिंग उन लोग बहुत तेज़ रफ्तार में चलाता है। तो पुलिस उन लोग भी जो वहाँ पे है वो पब्लिक का भी ध्यान रखता है उन लोग का लाइफ का। तो ये मतलब एक प्लस पॉइंट है दुबई में कि लोग को मतलब फुटपाथ पे मतलब एक केयर भी करता है पुलिस वाला, और उन लोग को समझाता भी है कि हाँ जो जेब्रा क्रॉसिंग है उसी से क्रॉस करो आप रोड, अदरवाइज ऐसे मत करो। तो है बहुत डिफरेंट है यहाँ। तो अगर उस तरह से भी बोधगया में अगर हो जाए तो बेटर होगा। अच्छा, जैसे कि बोले कि यहाँ पैदल चलने वालों के लिए फुटपाथ नहीं है, लोग हाँ, सड़क पे चलते नहीं हैं। है यहाँ पे, सड़क पे तो चल रहा है, लोग कहीं से भी ऐसा क्रॉस कर जा रहे हैं। तो खैर ठीक है, ये इंडिया में तो ऐसे होता है जनरली, देखें हम भी यहीं के हैं। लेकिन एटलीस्ट फुटपाथ क्लियर होना चाहिए कि अगर अभी तो भीड़ कम है थोड़ा, जब रेगुलर भीड़ हो जाएगा यहाँ पे, तो जब पब्लिक लोग अगर चलेगा तो सड़क पे जाएगा तो एक्सीडेंट कभी ना कभी तो होना ही है। और अगर ऐसा फुटपाथ क्लियर फुटपाथ रहेगा तो फिर चलने में प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि जब फुटपाथ क्लियर है तो उन लोग आराम से साइड से होकर के चल सकता है। जैसे कि अभी कुछ लोग ग्रुप में जा रहे, इधर हम देख रहे हैं कि 4-5 लोग जा रहे हैं, तो इन लोग रोड पे एक साइड में होके जा रहा है, तो जिससे गाड़ी को भी प्रॉब्लम होता है। बाई चांस कभी ना कभी तो एक्सीडेंट होना ही है इन लोगों का। इसलिए फुटपाथ क्लियर होना चाहिए, फुटपाथ पे रोड या फिर बॉल वगैरह या पेड़ नहीं होना चाहिए। अगर कोई पेड़ पहले से है तो उसको वहीं जगह पे रहने देना चाहिए, लेकिन दुकान और ये जो गड्ढा है उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए पब्लिक के लिए फुटपाथ को सही से ढंग से बना करके और पब्लिक के लिए उसको सौंप देना चाहिए। अच्छा, आप जैसे बताएं कि यहाँ आए हैं तो यहाँ बोधगया घूमने आए, तो वैसे तो मंदिर वगैरह सब कुछ बंद है, लेकिन बुनियादी सुविधा जैसे कि पेयजल, शौचालय, क्या यहाँ पे आपको सभी सुविधाएं दिखाई दी कि जगह जगह पे पेयजल हो, जगह जगह पे शौचालय हो, जगह जगह पे बैठने की जगह है जैसे कि दूसरे शहरों में होता है, तो क्या आपको यहाँ दिखाई देता है? नहीं, यहाँ पे अभी तक तो मैं दुमहान से यहाँ पे आए हैं, ऑटो से आए हैं, तो वैसे तो कहीं देखने को मिला नहीं। लेकिन हाँ, बीटीएमसी ऑफिस के पास वहाँ पे पब्लिक टॉयलेट है, तो खैर वो तो मेन टेम्पल के पास होगा। बट जो बोधगया दुमहान से मेन टेम्पल का जो रास्ता में जो इस तरह के जो पेयजल हो या फिर टॉयलेट का, पब्लिक टॉयलेट का, ऐसा तो कहीं पे देखने को अभी तक मिला नहीं, और आई थिंक है भी नहीं। तो इससे भी प्रॉब्लम होता है। और जेंट्स लोग का क्या है कि अगर इन लोग तो कहीं पे भी रास्ते पे खड़े होकर के लोग टॉयलेट वगैरह कर लेते हैं, बट लेडीज़ लोग का ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। तो जो नगर निगम वाले हैं उन लोगों को ध्यान में रखना चाहिए, स्पेशली महिलाओं को ध्यान में रखते हुए इन सब चीज़ों को ध्यान में रख करके और मतलब जल्दी से बना सके तो बेटर होगा।
जैसा कि आप अभी बहुत एक महत्वपूर्ण बात बोले कि जेंट्स लोग कहीं भी टॉयलेट कर लेते हैं। हाँ, ये तो इंडिया में कॉमन सी बात है कि जेंट्स लोग कहीं पे भी खड़े होकर के साइड में टॉयलेट कर लेते हैं, लेकिन ये प्रॉब्लम ज़्यादा फेस करना पड़ता है महिलाओं का। तो क्या आपको ये उचित लगता है? ये ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना, स्वच्छता की दृष्टि से भी। स्वच्छता के दृष्टि से तो आप क्या करेंगे, अभी इंडिया में यहाँ पे इतने सारे लोग हैं तो फिर और अगर सुविधा नहीं मिल रहा है तो जेंट्स तो फिर ऐसा कॉमन सी बात ही है जेंट्स के लिए, लेकिन लेडीज़ लोग का बहुत प्रॉब्लम होता है और इस बात को नगर निगम को समझना चाहिए, क्योंकि अगर पब्लिक टॉयलेट बन जाता है तो लेडीज़ और जेंट्स दोनों के लिए सुविधा हो जाएगा और इससे पब्लिक स्वच्छता का मतलब ये जो स्वच्छता की अगर बात कर रहे हैं तो स्वच्छता को भी इसमें ध्यान में मतलब आ जाएगा। और डस्टबिन भी नहीं है, लोग ऐसे कुछ भी खा करके सड़क पर फेंक दे रहे हैं, तो ये भी एक मतलब गंदगी फैला रहे हैं लोग, कुछ भी खा करके ऐसे सड़क पे फेंक दे रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए नगर निगम को पब्लिक टॉयलेट या फिर पेयजल का या फिर डस्टबिन का सुविधा करना चाहिए दुमहान से लेकर के मेन टेम्पल तक, क्योंकि ये इंटरनेशनल प्लेस है बोध गया, तो यहाँ पे फॉरेनर्स लोग भी आते हैं यहाँ पे। अच्छा, जैसा कि आप जान रहे हैं, सब कोई जान रहे हैं कि अभी कोरोना की वजह से बहुत स्थिति ख़राब है, लेकिन बोध गया में जैसे देखते हैं अगर तो नज़र आता है कि आप तो अभी खैर आप बोलने के लिए अपना मास्क उतारे हैं, लेकिन मैक्सिमम लोग जो इधर उधर चल रहे हैं वो लोग बिना मास्क के घूम रहे हैं। तो इसके लिए क्या प्रशासनिक उपाय करना पड़ेगा या खुद से लोगों को जागरूक होना चाहिए? खुद से जागरूक होना चाहिए। सबसे पहले तो अगर खुद से जागरूक होगा तभी मतलब प्रशासनिक लोग को भी हेल्प मिलेगा इन सब चीज़ों से लेकर के। स्पेशली कोविड के बारे में मैं बताना चाहता हूँ कि अभी मैं दुबई से अगस्त में आया हूँ, तो वहाँ पे लोग इस बात को लेकर के बहुत ही केयरफुल रहते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग हो या फिर मास्क। तो कहीं अगर मॉल में भी जाते हैं तो वहाँ पे ग्लव्स भी देता है, डिस्पोजेबल ग्लव्स देता है, मास्क भी देता है। अगर किसी बंदे के पास मास्क नहीं है तो उन लोग मॉल में मास्क भी देते हैं, लेकिन यहाँ पे उस तरह तो कुछ देखने को मिलता नहीं है। यहाँ पे लोग ऐसे विदाउट मास्क का घूम रहे हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग को खुद में इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि हाँ, हम लोग को खुद से पहले सेफ्टी करना चाहिए, उसके बाद हम लोगों के बारे में सोच सकते हैं। और लाइफ बहुत महत्वपूर्ण है, तो अगर किसी का भी बाई चांस अगर कुछ होता है तो फिर एक गलती की वजह से वो अपना जान खो सकता है। तो इसलिए फुटपाथ होना बहुत ज़रूरी है। और आपका ये जो संस्था काम कर रही है वो बहुत ही अच्छा कर रहा है। और मैं लोगों से यही अपील करना चाहता हूँ कि मतलब इस जो बुद्ध फोरम यात्री जो है ऑर्गेनाइजेशन इनका, तो इनका सपोर्ट करें और सहयोग पूरी तरह से सहयोग दें। जी नितिन जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। शुक्रिया।